वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक हो। आप ऑलरेडी प्रीवियस सेशंस को देख के आ रहे हो और आपको ऑलरेडी पता है कि ये वकाब की सीरीज़ है। तो आज वकाब की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हमारा थर्ड सेशन है, जिसमें मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था कि हम क्या डिस्कस करेंगे आज। एंटोनिम्स प्लस स्पेलिंग्स। एंटोनिम्स एक बहुत, मैं ये नहीं कहता कि डिफ़िकल्ट टॉपिक है। एंटोनिम्स को सर्च करना सिनोनिम्स के कंपैरिजन में काफ़ी इजी रहता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें जो टेक्निक चलती है ना, वो ऑड वन आउट की, मोस्ट ऑफ द टाइम ऑड वन आउट ही रहता है। या इसके कुछ मीनिंग्स ऐसे होते हैं जिनका आइडिया लगाना बहुत ईजी है। अपोजिट वर्ड्स में आइडिया लगाना ईजी होता है। अगर आपको डाउट है तो आप ऑड वन आउट के थ्रू भी आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हो। क्योंकि क्या रहता है एंटोनिम्स के अंदर, ज़्यादातर क्या रहता है, जो ऑप्शंस होते हैं ना वो मिलते जुलते मिलते हैं। जो अपोजिट होगा ना वो टोटली डिफरेंट सेंस में आएगा। तो आज उसी को ही कंटिन्यू करेंगे और उसी में देखेंगे हमारे पास क्या है। तो अब देखिए इस सीरीज, यहाँ मेरे पास क्या है, 20 के अराउंड एंटोनिम्स हैं, प्लस 5 मेरे पास 5 और 6 स्पेलिंग्स के भी होंगे। मैं स्पेलिंग्स के भी मीनिंग बताऊंगा, करेक्ट स्पेलिंग्स भी बताऊंगा कि क्या है। तो वो पोर्शन आज हम करेंगे और हम यहाँ पर भी ऑब्वियसली जो हमारा करेक्ट आंसर होगा उसको तो मैच करेंगे, और बाकी के आंसर्स के लिए उनके सिनोनिम्स और उनके एंटोनिम्स दोनों को सोचेंगे। जो जो हमें याद आएगा हम वो करेंगे। सो ये सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा आप सभी के लिए। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस सेशन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि वकाब का सेशन हमेशा ही इंटरेस्टिंग भी होता है और आपको नए नए वर्ड सीखने को मिलते हैं। तो ये सेशंस को स्किप मत किया कीजिए। ग्रामर के बाद ऑब्वियसली ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और यू गाइस ऑलरेडी नो आई एम विकास, आई एम हियर विद यूसी लाइव यूट्यूब चैनल। यू गाइस ऑलरेडी नो हमारा सेशन चल रहा है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। सो थ्रू आउट दिस सेशन अगर आपको कुछ भी इंटरेस्टिंग लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर देना इस वीडियो पर। अपने डाउट्स भी बता देना मुझे चैट में, मैं आपके डाउट्स भी क्लियर करने के लिए रेडी हूँ। और अगर आपको अपनी नॉलेज को चेक करना है, बहुत सारे क्विजेस करने हैं, वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ज्वाइन करिए, वहाँ पर अपनी नॉलेज को चेक करिए। सिर्फ इंग्लिश के लिए ही नहीं, अपने क्वांट को, अपने रीजनिंग को, अपने जीएस को, सबको चेक करिए। सब कुछ वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ऑल द बेस्ट पहले आप सभी को। सबसे पहला वर्ड आपके पास क्या है, ये 2010 की फर्स्ट सिटिंग में था, फ्लोरिड। वर्ड है आपके पास फ्लोरिड। इसका आपको ढूंढना है अपोजिट, और आपके पास ऑप्शंस हैं वीक, पेल, मोनोटोनस और अगली। अब मैं सपोज करूं आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, आपको इसका मीनिंग नहीं पता, तो आप क्या करोगे। अगर मैं इसका मीनिंग निकालना चाहूं तो मैं इसको फ्लरिश कह सकता हूं। फ्लरिश का पता है, फ्लरिशमेंट, फलना फूलना कहते हैं। कोई चीज़ अच्छे से खिल रही है। जैसे सपोज करो अगर रेनफॉल प्रॉपर होती है, बारिश होती है, तो जो ग्रास वगैरह होती है, क्रॉप्स होती हैं, वो अच्छे से फ्लरिश करती हैं ना, अच्छे से ग्रो कर सकती हैं। तो इसका मीनिंग तो एक सेंस से मुझको मिल रहा है पॉजिटिव। तो अब मुझे मीनिंग देखना है नेगेटिव, और यहाँ पर ऑलमोस्ट वीक का मीनिंग भी नेगेटिव है, अगली भी नेगेटिव सेंस दे रहा है, पेल भी नेगेटिव सेंस दे रहा है, और मोनोटोनस भी नेगेटिव सेंस दे रहा है। तो अब मुझे यहाँ पर चेक करना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो फ्लरिश का मीनिंग तो मुझे इतना समझ आ गया कि इसका मीनिंग तो है बढ़ना, तो फ्लोरिड का मीनिंग भी उसी सेंस में जाएगा। तो अब यहाँ से हम ऑप्शंस की हेल्प लेते हैं। तो देखिए सबसे पहला मेरे पास जो वर्ड बनेगा, अब देखो फ्लोरिड एक है एडजेक्टिव। इसका मीनिंग वही मैंने आपको बताया कि जिसके पास डिटेल्स ज़्यादा हो, वो अच्छे से ग्रो कर चुका हो, उसके पास काफ़ी, उसको मतलब काफ़ी डिटेल्ड थिंग हो कोई, तो वो फ्लरिश कर रहा है। तो उस केस में जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर क्रॉप है वो फ्लरिश कर रही है, तो आप उसके कलर से उसको बता सकते हो ना। एक प्लांट है वो काफ़ी खिला हुआ है। अब खिला हुआ कैसे चेक करोगे, उसके फ्लावर से चेक करोगे, या उसके लीव्स के कलर से भी चेक कर सकते हो। अगर वो ज़्यादा ड्राई होगा तो लीव सूखने लग जाएंगे, उस पर कोई फ्लावर नहीं होगा। अगर वो फ्लरिश कर रहा है तो फ्लावर्स खिले हुए होंगे। तो एक सेंस में इसका मीनिंग तो यही है कि आपके पास डिटेल्स काफ़ी ज़्यादा है। अब आ जाओ अगले पर, इसके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। वीक का मतलब एक ऐसी चीज़ जो काफ़ी वीक है, मतलब उसके पास ज़्यादा पावर नहीं है, वो पावरलेस है। पेल, पेल का मतलब एक ऐसी चीज़ जो ना पीली पड़ चुकी है, मतलब वो डिप्रेस्ड है एक सेंस में, डिप्रेस्ड है। या वो काफ़ी डल है, मतलब वो डार्क हो सकती है। मतलब उसके पास ना ज़्यादा डिटेल्स नहीं है, वो डिटेल लेस है, उसके पास डिटेल्स बहुत कम है, वेरी लेस डिटेल। तो उस केस में आप क्या यूज़ करोगे। अब देखो यहाँ पे आपको डिटेल ज़्यादा चाहिए थी, अपोजिट आपको मिलेगा पेल। तो फ्लोरिड का अपोजिट तो है पेल। अब बाकी के मीनिंग्स देखते हैं, उनका मीनिंग क्या। तो बात आई वीक की। वीक का मीनिंग था काफ़ी पावरलेस, जिसके पास पावर नहीं है। तो वीक का अपोजिट क्या होगा, एक सेंस में बोल्ड, पावरफुल,
वालर, सो वैलियंट, ये सब कुछ इसके इंटोनिम्स हैं। सिनोनिम्स की बात है, वीक का क्या होगा? पावरलेस। हम्बल भी एक सेंस में कैसे पावरलेस हो जाएगा, ऐसे ही। इसके बाद पेल की बात आई, फ्लगेड इसका इंटोनिम है। और आगे देखो आपके पास वर्ड है मोनोटोनस। मोनोटोनस क्या होता है? मोनोटोनस होता है एक ऐसा एक्शन जो ना टाइम वेस्ट है, उसमें आपका टाइम वेस्टेज हो रहा है। तो टाइम वेस्टेज का जितना भी एक्शन है वो सभी क्या है? मोनोटोनस। मतलब जिसमें आपको काफ़ी इंटरेस्ट नहीं होता। और अगली तो आपको पता ही है, जो दिखने में गंदा है वो अगली ही है। सो एक सेंस में अगर मैं देखूँ, मोनोटोनस टाइम वेस्टेज है तो उससे आपको कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा, वहाँ पे आपकी आउटकम वीक रहेगी। समवट सिमिलर है। अगली, जो दिखने में अच्छा नहीं है, जो वैसी चीज़ अच्छी नहीं है, आपको पसंद नहीं आ रही, तो उस पर अपना टाइम वेस्ट क्यों करोगे, है ना? तो मोनोटोनस और अगली भी समवट सेम सेंस में। इसका जो करेक्ट आंसर है, मतलब जो एंटोनिम है, वो क्या है? पे। आई होप आपको ये बात क्लियर है। चलिए अब आगे चलें। अब हमारे पास सेकंड है वेरिटी। वेरिटी के, अब वेरिटी के लिए आपके पास ऑप्शन है सेंक्टिटी, रेवरेंस, फॉल्सहुड और रेरिटी। अब वेरिटी क्या होता है? वेरिटी होता है, ये है एक नाउन। इसका मीनिंग होता है जब आपको किसी चीज़ पर बिलीव है, आप बिलीव रखते हैं, आपको किसी की बात पर बिलीफ है, किसी पर्सन पर बिलीफ है, उस सेंस में फेथ रखते हैं आप उसमें, या आपको किसी पर फेथ है, उसका मीनिंग होता है वेरिटी। अब आपको यहाँ पे आपको एंटोनिम बताने। सैंक्टिटी क्या होता है? आपकी इनर पीस, आपके अंदर से आपको इनर पीस मिल रही है। रेवरेंस, रेवरेंस क्या होता है? आपका डिवोटीन है, आपका डिवोशन, सॉरी, आपका डिवोशन, आप किसी के लिए कितनी रिस्पेक्ट रखते हो। रेयरिटी, जो चीज़ काफ़ी कम है, रेयर है। बचा आपके पास फॉल्सीहुड। अब फॉल्सहुड क्या होगा? अगर आपके पास किसी पर बिलीफ है, आप उसमें पॉजिटिव सेंस रखेंगे। फॉल्सहुड क्या होगा? जिस पर आपको विश्वास ना हो। और इसका एंटोनिम ही ढूंढना है, तो एंटोनिम क्या है? फॉल्सहुड। सैंक्टिटी इनर पीस था, अब एंटोनिम क्या होगा इसका? आपका सैंक्टिटी इनर पीस, डिल्यूजन एक सेंस में, डेरिलियम। रेवरेंस आपकी रिस्पेक्ट है, तो डिसरिस्पेक्ट इसका एंटोनिम हो सकता है। रेयरिटी कॉमन। सो ये आपके पास केस था सेकेंड का। चलिए अब आगे थर्ड में देखें हमारे पास क्या है। थर्ड में है मेरे पास पर्सपिक्यूटी। पर्सपिक्यूटी क्या होता है? ये है आपके पास एक नाउन। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है कोई ऐसी चीज़ जो काफ़ी क्लियर है, क्लैरिटी, क्लोजर एक सेंस में। मतलब एक ऐसी चीज़ जिसमें आपको क्या होता है, पर्सपिक्यूटी का मीनिंग ये होता है जब आपको वहाँ से ना क्लैरिटी मिल जाए, आपको एक क्लियरली इंडिकेशन मिल जाए कि वहाँ पर होना क्या चाहिए, आपको सब चीज़ क्लियरली पता है कि ये होगा। या क्लोजर भी एक सेंस में आ सकता है। क्लोजर क्या होता है? जब आप सपोज करो, क्लोजर में आपको ना एक आउटकम मिलती है कि एक्चुअली में ये सब क्यों हुआ, जो आपके पास रीज़न ही आएगा, वो एक क्लोजर है, जिसके बाद अपनी जो आपकी लड़ाई है उसको क्या कर सकते हो, आप उसको रोक सकते हो। तब आपके पास जो इसका केस है, अब यहाँ पे देखो आपके पास ऑप्शंस क्या हैं? डलनेस, अनफेयरनेस, अनविलिंगनेस और वेगनेस। डलनेस क्या होता है? जो ज़्यादा ब्राइट नहीं है, मतलब जो काफ़ी ये सपोज कर लो डार्क है, शेडी है, ग्लम है। या एक डल का मीनिंग ये भी हो सकता है जिसको नॉलेज कम है, वो ज़्यादा नॉलेज नहीं रखता। अनफेयरनेस, अनफेयरनेस का मतलब क्या होता है? जो चीज़ जस्टिफाइड नहीं है, अनजस्टिफाइड। मतलब ऐसी चीज़ जिसके लिए ना आपके पास कोई रीज़न नहीं है, वो एक जस्टिस नहीं कर रहा आपके साथ, तो अनफेयरनेस वो होगा। या अगर आप फेयर की बात करते हो तो फेयर दिखने में भी अच्छा होता है, तो ये समवट डलनेस के पास ही जा रहा है ना? अनविलिंगनेस, क्योंकि फेयर का मीनिंग ये भी होता है ना कि वो काफ़ी साफ है, वो काफ़ी क्लियर है ना? तो एक सेंस में ये भी। अब देखो यहाँ पर क्लियर और क्लैरिटी में डिफरेंस क्या होता है? क्लियर जो चीज़ साफ है, जैसे वाटर की बात करूँ, अब क्लियर वाटर है मेरे पास, क्लियर वाटर का मीनिंग क्या, आप उसके थ्रू एंड थ्रू देख सकते हो। पर क्लैरिटी के केस में, क्लैरिफाई के केस में या क्लैरिटी के केस में, क्लैरिटी में ना आपको रीज़न मिलता है, और रीज़न और क्लियर में डिफरेंस है, तो यहाँ पर याद रखना, आप इसको नहीं पिक करेंगे। अनविलिंगनेस मतलब एक होता है विलिंग, विलिंग का मतलब होता है काफ़ी इंटरेस्टिंग, कोई काम करने के लिए आप जितना इंटरेस्ट ले रहे हो आप विलिंग हो, अगर आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे तो आप क्या हो? अनविलिंग। तो जो आपसे आपके अंदर की हिम्मत है ना, जो आपको कह रही है कि हाँ मुझे काम करना ही करना है, वो आपकी विलिंगनेस है।
अगर आप किसी चीज़ को इग्नोर कर रहे हो कि नहीं भाई ये काम मैंने नहीं करना, मेरे लिए वेस्ट है, वो क्या है, वो आपके लिए अनविलिंगनेस की फीलिंग है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बात आई थी क्लैरिटी की। वेग का मीनिंग क्या होता है? वेग जो वर्ड है ये अपोजिट होता है क्लियर का। जो चीज़ आपको क्लियरली समझ आ रही है उसका अपोजिट चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर भी आपके पास क्या? वेगनेस। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता हूँ, वेगनेस का एक्चुअली मीनिंग उसके साथ क्यों कर रहा है, बट हम अनफेयरनेस की तरफ क्यों नहीं जा रहे। देखिए, क्लैरिटी के केस में ना आपको रीजन चाहिए होता है, और जब आपको कोई बात बता रहा है पर्सन, पर उस बात का ना आपके पास कोई ऐसा यूजेज नहीं है, मतलब उससे आपको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, वो सिर्फ फालतू की बात कर रहा है, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, तो ऑब्वियसली वो क्या है, वो वेग बात कर रहा है ना, जो चीज़ आपको चाहिए ही नहीं, अनवांटेड थिंग। सो पर्सपेक्टिविटी का आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपके पास वेगनेस। चलिए अब आगे फोर्स देखते हैं, हमारे पास क्या है, फर्वेंट। फर्वेंट जो वर्ड है ये एक एडजेक्टिव है। फर्वेंट का मीनिंग क्या होता है? जो काफ़ी पर्सन कीन है, काफ़ी इंटरेस्टेड है, जो किसी बात में काफ़ी इंटरेस्ट लेता है, मतलब उसको काफ़ी इच्छा है उस बात के लिए। तो इसके लिए आपके पास है इनएक्साइटेबल, एंड्योरिंग, डिस्पैशनेट, सबड्यूड। अब आप बताइए, इनएक्साइटेबल, फर्वेंट एक एडजेक्टिव, इनएक्साइटेबल है जिसको आप ना एक्साइटेड नहीं कर सकते, जिसको मतलब इंटरेस्ट उसमें नहीं जगा सकते। यहाँ पर बात है इंटरेस्टेड, वो पर्सन खुद से इंटरेस्ट ले रहा है, तो इसका अपोजिट होगा वो खुद से इंटरेस्ट नहीं लेगा, पैसिव में नहीं जाएंगे। हमें किसी में इंटरेस्ट को नहीं जगाना, हमें ऑलरेडी पता है कि फर्वेंट एक इंटरेस्ट लेने वाला पर्सन होता है। तो अगर वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा तो वो क्या बनेगा? एक ऐसा पर्सन जो इंटरेस्ट नहीं है, उसमें हम कंपेल तो नहीं कर सकते ना इंटरेस्ट ना लेने के लिए। तो इनएक्साइटेबल तो ये होगा जो चीज़ एक्साइट ना की जाए। अब यहाँ पर मीनिंग क्या है, उसको एक सेंस में इनकरेज ना किया जा सके, उसमें इंटरेस्ट ना जगाया जा सके, तो अलग अलग केसेस हैं इनएक्साइटेबल के। एंड्योरिंग, एंड्योरिंग का मतलब होता है एंड्योरेंस से। एंड्योरेंस क्या होता है? आपकी सहन शक्ति। एंड्योरिंग का मतलब क्या होता है? एक ऐसी चीज़, या बेसिकली नॉर्मल लैंग्वेज में बात करूँ तो उसका मीनिंग होता है सहना। तो एंड्योरिंग, सहना। डिस्पैशनेट, ये अपोजिट है पैशन का। पैशन का मीनिंग क्या होता है? पैशन का मीनिंग ही आपका इंटरेस्ट होता है। तो जो फर्वेंट और पैशन होते हैं ना, दोनों सिनोनिम है, और डिस्पैशनेट पैशनेट का एंटोनिम है। तो आंसर आपके पास क्या आएगा? सी ऑप्शन। सबड्यूड, सबड्यूड का मतलब होता है किसी को होल्ड करना। आई होप आपको ये बात क्लियर और आपको इसमें कोई डाउट नहीं। तो आपके पास ये सामने क्लियरली आपको अवेलेबल है। चलिए अब आगे देखिए हमारे पास क्या है। देखिए, अब इसके बाद मेरे पास जो फिफ्थ वर्ड है वो है मीन डियरिंग। अब मीन डियरिंग क्या होता है? देखिए, ये भी है एक एडजेक्टिव। मीन डियरिंग का मतलब क्या होता है? एक ऐसी चीज़ जो स्ट्रेट नहीं है, मतलब वो बेंट है, क्रूकेड है, कर्व्ड है, या नॉट स्ट्रेट, मतलब वो किसी भी वे में स्ट्रेट चीज़ नहीं है, वो मुड़ी हुई है। तो इसका आपको एंटोनिम देखना है। अब देखो, सीधा सीधा नॉट स्ट्रेट है, आंसर क्या आ जाएगा? स्ट्रेट। चलिए अब बाकी के मीनिंग्स भी देख लेते हैं। स्ट्रेंड, पहले सबसे बात आती है स्लाइडिंग की। स्लाइडिंग का मतलब होता है फिसलता हुआ। स्लॉपिंग, स्लॉपिंग का एक सेंस में मीनिंग ये होता है किसी काम को डिले करना या लटकाए रखना, या एक सेंस में बिना इंटरेस्ट के कोई काम करना। इसके बाद बात आती है स्ट्रेंड की। स्ट्रेंड का मीनिंग ना ज़्यादातर हम रिलेशंस में लगाते हैं। जब आपके रिलेशन में, मतलब रिलेटिव्स में लगा लो, फ्रेंड्स में लगा लो, जब आपके बीच में क्या रहता है, जब आपके बीच में मतभेद आ जाते हैं ना, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती हैं, जिससे कि आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या होता है कि आप बात नहीं कर पाते, रिलेशनशिप उस टाइम पर कैसे हो जाते हैं? स्ट्रेंड हो जाते हैं। इसका मीनिंग होता है डिफरेंसेस, डिफरेंसेस या गैप। जो क्लोजनेस के अपोजिट होगा ना, आपकी दूरियां जो होती हैं एक दूसरे के बीच में, जो दूरी सी आ जाती है, जो आपके बीच के डिफरेंसेस हो सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, वो सभी किसका पार्ट है? उसका मीनिंग होता है स्ट्रेंड। जनरली क्या होता है, जब टू कंट्रीज वॉर पर हैं, सपोज करो टू कंट्रीज वॉर पर हैं, तो क्या होगा? द रिलेशन बिटवीन द टू कंट्रीज इज स्ट्रेंड। मतलब रिलेशन जो थे वो अब खराब हो चुके हैं, वो वहां पर वैसे नहीं है जैसे वो हुआ करते थे। अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है जेटिसन। जेटिसन का मीनिंग क्या होता है? जेटिसन का मीनिंग होता है किसी चीज, ये पहले तो वर्ड है एक वर्ब। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है किसी चीज को थ्रो करना या अबैंडन कर देना। अबैंडन का मतलब होता है छोड़ देना, उसी सेंस में रिलिंक्विश भी हो सकता है।
है ना। तो इसका मीनिंग जो है किसी चीज़ को फेंक देना, अबैंडन कर देना, या रिलिंक्विश कर देना, या रिजेक्ट कर देना, मना कर देना, डिनाई कर देना। और इसी का अपोजिट क्या होगा, डिनाई का अपोजिट क्या होता है, किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना। तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या बना, ए ऑप्शन, एक्सेप्ट। बाकी के मीनिंग्स देख लेते हैं। रिवॉर्ड, किसी को प्राइज देना, तो उसके अपोजिट क्या होगा, किसी को कंडेम करना, उसकी निंदा करना, उसको क्रिटिसाइज करना, है ना। जब आप किसी को रिवॉर्ड दे रहे हो, उसको प्रेज कर रहे हो ना, प्राइज दे रहे हो उसको, तो रिवॉर्ड, कंडेम कर रहे हो उसको, उसको क्रिटिसाइज कर रहे हो, ये सब कुछ। प्रिजर्व, किसी चीज़ को बचा के रखना, इसका अपोजिट क्या होगा, डिस्ट्रॉय कर देना, वेस्ट कर देना, एक्सेट्रा। कंसेंट, कंसेंट क्या होता है, किसी को अपनी सहमति देना, तो इसका अपोजिट क्या होगा, रिजेक्शन, डिनायल, ये सब कुछ। कंसेंट, किसी को अग्रीमेंट, मतलब किसी को अपनी सहमति प्रोवाइड करना। रिजेक्शन में असहमति देना, मना कर देना, तो ये सब कुछ आपके पास है। बट जेटिसन के केस में किसी चीज़ को अबेंडन करना, रिजेक्ट करना, थ्रो करना, अपोजिट क्या बनेगा, एक्सेप्ट करना। थ्रो का केस होता तो इसमें क्या होता, कैच भी हो सकता था। अबेंडन का मतलब छोड़ देना, एक्वायर, उस चीज़ को पकड़ लेना वापस। रिलिंक्विश का मीनिंग भी अबैंडन ही होता है, तो उसके लिए भी क्या आ जाएगा, एक्वायर। रिजेक्ट के अपोजिट में तो एक्सेप्ट दे ही रखा है। आई होप आपको ये बात क्लियर है और आपको इसमें कोई डाउट नहीं। चलिए अब सेवेंथ देखिए हमारे पास क्या है। सेवेंथ में है एमिलियोरेट। एमिलियोरेट का मतलब क्या होता है, ये वैसे तो है एक वर्ब। इसका मीनिंग होता है किसी चीज़ को क्योर करना, बेटर करना, मेक बेटर, या इम्प्रूव करना, किसी चीज़ को ठीक करना बेसिक सेंस में। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर मीनिंग की, तो आपके पास वर्ब है, ये इसका मीनिंग है क्योर करना किसी चीज़ को, किसी चीज़ को इम्प्रूव करना। तो आपको इसका एंटोनिम देखना है। देखो इम्प्रूव तो इसका सिनोनिम ही हो गया, डिपेंड, जो किसी चीज़ पर डिपेंडेड है। सॉफ्टन का मतलब किसी को नरम करना। अब सॉफ्टन कैसे होगा, एक सेंस में तो लिटरली किसी चीज़ को सॉफ्ट करना हो जाएगा, हीट प्रोवाइड करके। या सॉफ्टन का मीनिंग क्या होगा, किसी पर्सन को मतलब इम्प्रेस करना। जैसे सपोज करो एक गुस्से वाला पर्सन है, वो ऑलरेडी बहुत गुस्सा है, उसको गुस्सा थोड़ा शांत करना, वो क्या हो जाएगा, वो सॉफ्टन अप हो जाएगा। और अपोजिट आपका इम्प्रूव का क्या बचा, वर्सन। तो एमिलियोरेट के लिए आपके पास अपोजिट क्या है, वर्सन, किसी चीज़ को खराब करना, बुरा कर देना, और काम कर देना। आई होप आपको ये बात क्लियर और आपको इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए अब हम देखते हैं, हमारे पास एक है ग्रोटेस्क। ग्रोटेस्क क्या है, ये एक एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग क्या होता है, एक ऐसी चीज़ जो काफ़ी स्ट्रेंज है, काफ़ी वियर्ड है, अनऑर्डिनरी मतलब अनकॉमन है। अब देखो यहाँ पर मैं आपको कैसे बता सकता हूँ। देखो ग्रोटेस्क एक वर्ड है, ये सुनने में काफ़ी अजीब सा लग रहा है ना, ग्रोटेस्क, ऑब्वियसली स्ट्रेंज। वहाँ से आप एक ऐसा हिंट भी ले सकते हो। अब वो चीज़ स्ट्रेंज है, मतलब वो काफ़ी नॉर्मल नहीं है आपको, और अपोजिट क्या हो जाएगा इसका, नेचुरल। जो चीज़ आपके पास कॉमन है, नेचुरल, आराम से दिख जाती है, वो चीज़ सिंपल है। ऑड इसलिए नहीं हुआ, ऑड का मीनिंग ही स्ट्रेंज, वियर्ड और अनकॉमन होता है। विम्सिकल भी उसी सेंस में रहता है। सिंफुल क्या होता है, सिंफुल का मतलब होता है एक ऐसी चीज़ जो काफ़ी एक सेंस में पाप है, वो काम करना गलत है, वो काम करना पाप है। तो उस सेंस में ऑब्वियसली आपको अपोजिट चाहिए था, नेचुरल आपके पास अपोजिट है इसका। आई होप आपको बात क्लियर है। चलिए अब नाइन्थ में देखें हमारे पास क्या है, डिवियस। डिवियस क्या होता है, डिवियस है एक एडजेक्टिव। इसका मीनिंग क्या होता है, अनहोली, इविल, इविलिश, डेविलिश, या बैड। मतलब एक ऐसी चीज़ जो करना अलाउड नहीं है, जो चीज़ गलत है, जो नहीं करनी चाहिए, या वो एक्चुअली बुरी है, और उसके लिए आपको अपोजिट देखना है। अब देखिए क्या होगा इसके अंदर। अब इसमें एक और चीज़ ये भी हो सकती है, देखो अनहोली, इविलिश, बैड, या वो चीज़ जो ना आपके लिए एक सेंस में ये लगा लो बेंट है, वो भी एक सेंस में ये हो जाएगा। इसका मीनिंग एक सेंस में ये भी क्रिएट हो सकता है, जो चीज़ ना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, मतलब एक सेंस में लीगल नहीं है, एक सेंस में कॉमन नहीं है, तो वो डिवियस है। ऑब्वियस, जो चीज़ ऑब्वियस है, जिसको आप क्लियरली समझ सकते हो। सिंपल, जो काफ़ी सिंपल है, काफ़ी डिफिकल्ट नहीं है। सुपरफिशियल, जो नॉर्मली आपको समझ ना आए। तो ये आपके पास है। अपोजिट इसका बनेगा स्ट्रेट, बेंट के अपोजिट जाएंगे तो। डिवियस, जो काम बुरा है, नॉर्मली आप नहीं करेंगे।
स्ट्रेट, जो काम इजीली आप कर सकते हैं। चलिए अब आगे देखें। इसका एक ऐसा भी लगा सकते हो, जैसे डिवियस का मीनिंग अनफेयर भी हो सकता है। मतलब सपोज करो आप एक शॉप पर गए, आपको वो सामान, वो जो शॉपकीपर है वो डीवीएस है। अब डीवीएस का मीनिंग एक तो ये हो सकता है कि वो किसी को परेशान कर दे, या डीवीएस का मतलब क्या हो सकता है कि वो क्या है, डिसऑनेस्ट है, वो अपना काम नॉर्मली नहीं कर रहा। मतलब वो ऐसे तरीके लगा रहा है कि जिसकी वजह से वो क्या कर सके, अपना प्रॉफिट लगा सके। मतलब वो कुछ ना कुछ लॉज को बेंड कर रहा है, तो ऑब्वियसली स्ट्रेट इसका एंटोनिम जाएगा। चलिए अब आगे देखें हमारे पास टेंस में क्या है। टेंस में हमारे पास वर्ड है एविसेंट, एविंसेंट। अब एविंसेंट क्या होता है, ये है एक एडजेक्टिव। इसका मीनिंग क्या होता है, एक ऐसी थिंग जो आपकी मेमोरी से डिसअपियर हो जाए, आपकी मेमोरी से या आपकी आई साइट से, मतलब आपकी नज़रों में से गायब हो जाए या आपकी मेमोरी में से गायब हो जाए। मतलब एक ऐसी चीज़ जो आपके सामने अवेलेबल नहीं है। अब देखो इमिनेंट, इमिनेंट का मीनिंग होता है काफ़ी सीरियस। जो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना वो इमिनेंट है, इमिनेंट डेंजर, इमिनेंट थ्रेट। इसका मीनिंग क्या है, एक ऐसा थ्रेट जो ऑब्वियस है कि वो होने वाला है, मतलब एक ऐसा खतरा जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, उसके होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। अब इसका अपोजिट आपको क्या चाहिए था, डिसअपियर, जो आपकी आंखों के सामने ना आ जाए। अब अपोजिट आपके पास क्लियरली अवेलेबल है और इसका आंसर क्या है, परमानेंट। चलिए अब हम 11th देखते हैं, उसके अंदर हमारे पास क्या अवेलेबल है, एकॉर्ड। एकॉर्ड का मीनिंग क्या होता है, एकॉर्ड बेसिकली नाउन है। यहाँ से आपको कार याद आ रही होगी। एकॉर्ड का मीनिंग होता है अग्रीमेंट। किसी पर्सन से या किसी थिंग से जब आप अग्रीमेंट क्रिएट करते हो ना, सहमति बनाते हो, वो आपका एकॉर्ड है। तो अग्रीमेंट, एकॉर्ड, डिसएग्रीमेंट, एंटोनिम है ना, बहुत सिंपल सा था। वेलकम, किसी पर्सन को वेलकम करना। डिसरिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट ना करना। कन्फॉर्मिटी, कन्फॉर्मिटी का मतलब होता है, इसका मीनिंग भी एक सेंस में अग्रीमेंट ही होता है, ये कन्फर्म से बना है। ही डज नॉट, लेट्स से एक एग्जांपल देता हूँ, ही डज नॉट कन्फर्म टू ऑर्डिनरी रूल्स। मतलब वो ऑर्डिनरी रूल्स को मानता नहीं है, उसके लिए ऑर्डिनरी रूल्स जो हैं वो मैटर नहीं करते। मतलब वो क्या है, वो कहना ना मानना। कन्फॉर्मिटी का मतलब कहना मानना, डज नॉट कन्फर्म का मतलब यहाँ पर क्या है, कहना ना मानना। और हमें अग्रीमेंट चाहिए, कन्फॉर्मिटी और अग्रीमेंट तो सिनोनिम हो गए। एंटोनिम में क्या है, डिसएग्रीमेंट। आई होप आपको ये बात क्लियर और आपको इसमें कोई डाउट नहीं, राइट। चलिए अब हम 11th देखते हैं, उसके अंदर क्या है, इनफॉर्मिटी। अब इनफॉर्मिटी क्या होता है, ये भी है एक नाउन। अगर मैं इसमें से वर्ब को पिक करूँ ना, फॉर्मिटी, फॉर्मिटी या फर्म। फर्म का मीनिंग क्या होता है, फर्म के ना अलग अलग मीनिंग होते हैं। अगर आप फर्म ऐसे नाउन ट्रीट करोगे तो वो तो एक बहुत बड़ी फैक्ट्री या एक बिल्डिंग हो जाएगी, कंपनी। अगर मैं फर्म को, दिस थिंग इज फर्म, एडजेक्टिव की तरह ट्रीट करूंगा तो फर्म क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग। तो इनफॉर्मिटी का मीनिंग क्या हुआ, जो काफी वीक है। अब उसके अपोजिट क्या चाहिए मुझे, वीकनेस, तो उसका सिनोनिम ही है। स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, एंटोनिम। बहुत सिंपल सा था, आई होप आपको इसका आंसर तो ऑलरेडी पता था। चलिए अब आगे चलते हैं। फिजिबल, फिजिबल क्या होता है, एक ऐसी चीज जो आपके लिए ना यूजफुल है। फिजिबल एक एडजेक्टिव ही है, इसका मीनिंग होता है जिस चीज को आप यूज कर सकते हो, जिससे आपको प्रॉफिट मिले, वो प्रॉफिटेबल हो, मतलब वो आपके बेनिफिट में है तो वो फिजिबल है। जो चीज़ बेनिफिट में नहीं है, जिसको आप अप्लाई नहीं कर सकते, वो क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम। अब देखिए, यूजफुल तो डायरेक्टली सिनोनिम है, ये तो होगा ही नहीं। अनइवन, अनइवन जो चीज़ रेगुलर नहीं है। अनइवन मतलब अनइवन सर्फेसेस होते हैं जिसमें इरेगुलरिटीज होती हैं। जैसे सपोज करो एक फ्लैट सर्फेस है और एक अनइवन सर्फेस है, ऊपर ऊबड़ खाबड़ है, वो वाली सेंस भी नहीं है। इंपॉर्टेंट तो टोटली नहीं है। बचा इम्प्रैक्टिकल। इम्प्रैक्टिकल क्या होता है, एक ऐसी चीज़ जिसको आप ना अप्लाई नहीं कर सकते। जो चीज़ एक्चुअली अगर मैं अप्लाई करना चाहूँगा ना तो वो चीज़ गलत है, वो प्रैक्टिकल नहीं है। और यहाँ पर प्रॉफिटेबल जो चीज़ होगी वो प्रैक्टिकल भी होगी, है ना। तो इसका एंटोनिम क्या बनेगा, इम्प्रैक्टिकल। आई होप आपको ये बात क्लियर और आपको इसमें कोई डाउट नहीं। चलिए अब हम आगे देखते हैं, हमारे पास नेक्स्ट में क्या है। तो देखिए, 14th, मेटिकुलस। मेटिकुलस क्या होता है बेटा, मेटिकुलस होता है एक एडजेक्टिव। इसका मीनिंग क्या होता है, काफी हार्ड वर्किंग।
जब आप कोई काम करते हो ना बहुत देखभाल करके, जिसमें आप क्या करते हो, हर एक डिटेल को बहुत ज़्यादा अटेंशन देते हो, वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है मेटिकुलस वर्क। जनरली जितने भी साइंटिस्ट होते हैं ना, वो अपनी स्टडी को लेकर अपने जितने भी वो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं काफ़ी मेटिकुलस होते हैं ना, एक एक बारीक डिटेल को भी चेक करते हैं। ये नॉर्मली लगा लो, अगर आप कोई काम कर रहे हो और आपको उस काम में बहुत इंटरेस्ट है, तब उस काम को ना हर एक डिटेल के थ्रू करोगे। कोई भी छोटे से छोटा मिस्टेक मतलब मिस नहीं करोगे, छोटी से छोटी मिस्टेक भी। उस टाइम पर आप कैसे काम कर रहे हो, आप एक मेटिकुलस काम कर रहे हो और आप एक मेटिकुलस वर्कर भी हो। अब इसमें आपको अपोजिट हार्डवर्क है, तो आप केयरफुल भी होगे, सिनोनिम में अपोजिट क्या हो जाएगा, केयरलेस। फॉरगेटफुल, जो इजीली भूला जा सके। डिस्ट्रक्टिव, जिससे डिस्ट्रक्शन कॉज हो सके। फ्लैग्रेंट, जिसमें आपको डाउट दिखे। अपोजिट आपको चाहिए, केयरलेस आपका एंटोनिम है या अपोजिट है। चलिए अब आगे देखते हैं हमारे पास 15 में क्या है। सिंथेटिक। सिंथेटिक आप छोटी क्लासेस से ही करते आ रहे हो, सिंथेटिक फाइबर भी होता है ना, सिंथेटिक बैग्स भी आते हैं, सिंथेटिक के क्लोथ्स भी होते हैं। तो सिंथेटिक क्या है, एक ऐसी चीज़ जो अननेचुरल है, मतलब वो आपको कॉमनली नहीं मिलती, वो एक सेंस में मैन मेड है, मतलब वो आसानी से ना मिलने वाली चीज़ है, वो सिंथेटिक है, जिसको हम खुद से बनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए पॉलीथीन, पॉलीथीन बैग या पॉली बैग्स होते हैं ना, वो सभी क्या है, वो मैन मेड है ना, वो हमें नेचर तो प्रोवाइड नहीं करता। तो जो चीज़ अननेचुरल है, जो हमें नेचर प्रोवाइड नहीं करता, वो क्या है, वो सिंथेटिक है। तो अपोजिट में क्या हो जाएगा, वो चीज़ जो हमें नेचर प्रोवाइड करती है, नेचुरल। प्लास्टिक तो सिंथेटिक की टाइप ही है, ये तो होगा ही नहीं। कॉस्मेटिक, कॉस्मेटिक क्या होता है, ये वो मटेरियल होता है जो हम अपनी स्किन पर यूज़ करते हैं या फेस पर यूज़ करते हैं। एपैथेटिक, एपैथेटिक होता है जिसको सिंपथी ना हो। चलिए हमारे पास अब नेक्स्ट है, उसमें देखते हैं क्या है। लिबर्टी 16 है हमारे पास, ये हमारा आई गेस 5th लास्ट है। लिबर्टी का मीनिंग क्या होता है, ये एक नाउन है, इसका मीनिंग होता है फ्रीडम, आज़ादी। लिबर्टी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, वो फ्रीडम को शो करता है ना, तो इसीलिए हमें यहाँ पर भी क्या है, फ्रीडम इसका सिनोनिम है, अपोजिट चाहिए, स्लेवरी इसका अपोजिट है ना। सेरेनिटी, जिसको देखकर आप काफ़ी खुश हो जाएं। सर्फडम, जो काफ़ी एक सेंस में बोरिंग हो। सबॉर्डिनेशन, जहाँ पर आपके पास मैनेजमेंट हो, उस सेंस में। इसका अपोजिट चाहिए स्लेवरी, तो इसका अपोजिट था, बहुत ईजी था, आप इसको ईजिली कर पाए होंगे। चलिए अब हम आगे चलते हैं 17 पर, हमारे पास क्या है उसमें। अब हमारे पास जो वर्ड है वो है डिसऑर्डरली। डिसऑर्डरली क्या होता है, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें ना ऑर्डर की कमी है, मतलब वहाँ पर कैसा है, सिचुएशन केओटिक है, वहाँ पर कोई मैनेजमेंट नहीं है, एब्सेंस ऑफ मैनेजमेंट है। केओटिक तो इसका सिनोनिम ही होगा, खत्म। डिसऑर्डरली जो वेल मैनेज नहीं है। अब इसका अपोजिट क्या होगा, इसका अपोजिट देखिए, एडजस्टेड, जिसको एडजस्ट किया जा सके। अरेंज्ड, जो एक परफेक्ट ऑर्डर में है, तो इसका अपोजिट क्या होगा, अरेंज्ड। ऑर्गेनाइज्ड और अरेंज ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट डिसऑर्डरली का मतलब जो बिखरी हुई चीज़ें हैं, अरेंज का मतलब है परफेक्ट ऑर्डर में है। ऑर्गेनाइज में भी हम समवट सेम सेंस कैरी करते हैं, बट सिंस मुझे अरेंज गिवन है, मैं डायरेक्टली किसकी तरफ जाऊंगा, अरेंज की तरफ। चलिए अब हम 18th में चलते हैं, उसमें क्या है, एलिवेशन। एलिवेशन, ये आपने पढ़ा होगा वर्ड एलिवेट। एलिवेट का मीनिंग क्या होता है, एलिवेट का मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ाना, इंक्रीज करना। तो अपोजिट, एलिवेशन का अपोजिट क्या होता है, डिप्रेशन। ये आपने उसमें भी किया होगा, जब आप 10th का मैथ्स कर रहे थे, वहाँ पर, या आपने ट्रिग्नोमेट्री किया होगा ना अपने एडवांस में, वहाँ पर आपके पास क्या होगा, आपने एंगल्स पढ़े होंगे। जब आप ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशंस पर जाते हो ना, वहाँ पर 2 टाइप्स के एंगल्स आते हैं। एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, लेट्स से अगर मैं ट्राइंगल बनाऊँ, ये वाला क्या है, ये है एंगल ऑफ एलिवेशन। इसके अपोजिट अगर मैं ऊपर से नीचे देखूंगा ना, ये क्या, एंगल ऑफ डिप्रेशन, है ना। ये एलिवेशन है और ये डिप्रेशन है। एलिवेशन का मतलब जब हम ऊपर की तरफ हैं, मतलब हम इंक्रीज में हैं। डिप्रेशन का मतलब क्या होता है, जब हम बेसमेंट की तरफ हैं, मतलब हम डिक्रीज में हैं। तो ऑब्वियसली एलिवेशन का अपोजिट क्या होगा, डिप्रेशन। ह्यूमिलिएट और डिबेसमेंट दोनों मीनिंग सेम है, किसी की इंसल्ट करना। रिडक्शन, किसी चीज़ में कमी लाना, किसी के प्राइस को रिड्यूस करना। तो रिडक्शन एलिवेशन का सिनोनिम मतलब एंटोनिम नहीं होगा, क्योंकि एलिवेशन के लिए डिप्रेशन ही आता है। यहाँ पर डिप्रेशन को आप सैडनेस वाली सेंस में भी कंसीडर कर सकते हो। एलिविएट का मतलब आप वैसे भी कह सकते हो, एलिविएट को आप हैप्पी से भी राइम कर सकते हो।
जब आपको कोई चीज़ मिलती है, आपका मूड एकदम लाइट अप हो जाता है ना, आप खुश हो जाते हो काफ़ी, तो आप कैसे हो जाते हो, एलिविएट हो जाते हो ना, तो उस केस में हैप्पी भी हो सकता है और डिप्रेशन तो सैड भी होता है। आई होप आपको ये बात क्लियर और आपको इसमें कोई डाउट नहीं। चलिए अब हमारे पास सेकेंड लास्ट वर्ड है एंटोनिम्स के लिए, वो है ग्लॉसी। ग्लॉसी का मतलब क्या होता है, एक ऐसी चीज़ जो काफ़ी चमकदार है, ये एक एडजेक्टिव है। तो इसका मीनिंग होता है शाइनी, एक ऐसी चीज़ जो काफ़ी लस्ट्रस है, चमकदार है। एंटोनिम ऑब्वियसली क्या होगा, डल, क्योंकि बहुत बारी मैंने अभी पीछे भी बता दिया, 2 बारी वर्ड पहले ही रिपीटेड था। इसका मीनिंग था डार्क या ब्लैक या लेट्स से शेडी भी हो सकता है। तो वही शाइनिंग, शाइनिंग तो चमकना हो गया। वियरी का मतलब होता है थका हुआ, टायर्ड, और टायर्ड और वियरी तो सिनोनिम्स ही हैं, तो ये दोनों सिनोनिम है, इसका मीनिंग बनता नहीं, ये उसी का सिनोनिम हो गया, आपके पास एंटोनिम बचा डल। आई होप आपको ये बात क्लियर थी, बहुत ईजी से एंटोनिम्स थे। चलिए अब हम लास्ट की तरफ चलते हैं और हमारे पास वर्ड है वो है एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट क्या होता है, एक ऐसी चीज़ जो बिल्कुल एग्जैक्ट है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग बिल्कुल एग्जैक्ट है। डिसिमिलर, जो चीज़ दोनों सिमिलर नहीं है, दिखने में डिफरेंट है। इनकम्पेरेबल, जिसको आप कंपेयर नहीं कर सकते। डेस्परेट, ये एक सेंस में इसी के जैसे ही है डिसिमिलर के। आपको चाहिए एप्रोप्रिएट का एंटोनिम, वो क्या हो जाएगा, अनसूटेबल, जो चीज़ आपके लिए सूटेबल नहीं है, जो चीज़ आपके लिए फिक्स नहीं है, जो चीज़ आपके लिए ठीक नहीं है। सो आई होप यहाँ तक आपके पास ये जो 20 एंटोनिम्स थे, इसमें आपके आई होप आपके 15 के अराउंड तो करेक्ट आए होंगे, क्योंकि बहुत ईजी वर्ड्स थे। मुझे कमेंट करके बताना आपके कितने करेक्ट आए। तो यहाँ पर आप चाहो तो वीडियो को 5 मिनट्स के लिए पॉज करके खुद को रिलैक्स कर सकते हो, नहीं तो क्या कर सकते हो, मेरे साथ आगे 5 ही हैं स्पेलिंग के, वो उनको जल्दी से कर लो, स्पेलिंग्स हैं बहुत ईजिली कर लोगे। तो चलिए लास्ट के 5 क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। इसमें आपको बताना है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस ग्रुप ऑफ 4 वर्ड्स आर गिवन। आपको बताना है कि एक वर्ड जो है ना वो करेक्टली स्पेल्ड है, वो कौन सा है। अब देखिए आपके पास वर्ड है कोलैबोरेट, कमेमोरेट, कोलेट और चॉकलेट। सबसे लास्ट से स्टार्ट करते हैं, तो आप खाते भी होगे। चॉकलेट की स्पेलिंग करते हैं CHOCOLATE। कोलेट, ये वर्ड राइम कर रहा है कोलैटरल से। कोलैटरल क्या होता है, किसी पर्सन को कुछ उधार देना, मतलब जब आपने किसी पर्सन से कुछ उधार दे रखा है ना, या लिया हुआ है, तो वो आपके पास ना कोई एक ऐसी चीज़ गिरवी रखेगा जिसके बदले आप उसको पैसे दोगे, तो वो जो चीज़ आपके पास आई ना उसके पैसे के बदले वो कोलैटरल है। तो इसके स्पेलिंग क्या होंगे, कोलेट, कोमेमोरेट। कोमेमोरेट होता है किसी चीज़ को याद करना, तो मेमोरेट लिख लेते हैं, मेमोरेट लिख लिया। कोमेमोरेट है तो COMMEMORATE, कोमेमोरेट। आगे आपके पास वर्ड कोलैबोरेट है, कोलैबोरेट ऑब्वियसली करेक्ट है, तो इसका जो करेक्ट स्पेल्ड वर्ड था वो कौन सा था, कोलैबोरेट। चलिए अब हम सेकेंड की तरफ चलते हैं। हमारे पास यहाँ पर वर्ड्स हैं सर्किटियस, क्लेयरवोयांट, शिवलरी और कैलविकेट। अब आप बताइए इसमें से कौन सा करेक्ट होगा। तो अब इसके अंदर जो हमारे पास करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है वो तो है क्लेयरवोयांट। इनके जो करेक्ट स्पेलिंग्स होंगे वो क्या होंगे, सर्किटियस, CIRCUITIOUS, सर्किटियस। सॉरी आई नहीं आएगा इसमें, सर्किटियस, CIRCUITOUS। इसके बाद आपके पास वर्ड शिवलरी, शिवलरी। ओके, देन आपके पास जो वर्ड है कैलविकेट, इसके जो स्पेलिंग होंगे वो क्या होंगे, CAVALCADE। ये आपके पास करेक्ट स्पेलिंग्स थे, जो इनकरेक्ट वर्ड्स थे, और आपके पास करेक्टली स्पेल्ड वर्ड था क्लेयरवोयांट। चलिए अब हम थर्ड की तरफ चलें। सिवियरली, सोवर्निटी, सोवर्निटी, सुपीरियरिटी और सेरेनिटी। अब आपको इसमें से करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। तो सबसे पहले एक्चुअली यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक होगी, सिवियरिटी होगा, यहाँ पे टी है, तो आप करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताइए कौन सा है। तो इसमें जो एक्चुअली करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है वो तो है सेरेनिटी। बाकी के लिए जो करेक्ट स्पेलिंग्स हैं वो ये हैं, देखिए SOVEREIGNITY, सोवर्निटी, सोवेरिटी SEVERITY, सुपीरियरिटी SUPERIORITY, सुपीरियरिटी। आई होप आपको ये बात क्लियर और आपको इसमें कोई डाउट नहीं। एक्चुअली यहाँ पर आई हटेगा, सेकेंड में इसमें आई नहीं आता।
तो इसके बाद आगे देखिए हमारे पास फोर्थ में क्या है, कम्युलेटिव, कोमेमोरेट, एक्यूमुलेटिव, एकोमोडेट। इसमें आपको करेक्ट स्पेलिंग्स बताने हैं। ऑब्वियसली जो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है वो एकोमोडेट है। एक्यूमुलेट यहीं से निकलेगा, इसमें सिंगल एम आएगा, तो यहाँ पर भी सिंगल एम आएगा। कोमेमोरेट डबल एम आता है, उसके बाद सिंगल एम, COMMEMORAT। आई होप आपके बात क्लियर और आपको इसमें कोई डाउट नहीं। और इसी के साथ आपके पास लास्ट है बेनेडिक्शन, बिस्मर्च। इसके बाद आपके पास जो वर्ड्स हैं वो है बेनिफिशियंट और बेनेवलेंस। जो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है वो तो है बेनेवलेंस। बेनिफिशियंट इसमें आई नहीं आता। बिस्मर्च इसमें MIRCH होता है, BESMIRCH। और बेनेडिक्शन BENEDICTION। तो ये आपके पास करेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स थे। आई होप आपके लास्ट 5 भी करेक्ट हुए होंगे। सो यहाँ पर आपकी वीडियो एंड होती है। इसके बाद अब मैं आपको नेक्स्ट सेशन में मिलूंगा जिसमें हम आगे वैसे ही कंटिन्यू करेंगे, सिनोनिम्स, देन उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, देन अगेन एंटोनिम्स एंड करेक्ट स्पेलिंग्स। सो ऐसा ही आपका पैटर्न रहेगा आने वाले वीक्स में भी। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। यहाँ तक आपको जितना भी क्लियर आउट हुआ प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना आपका स्कोर क्या था, कौन से में आपको अभी भी डाउट है कि उसका वो आंसर वो क्यों नहीं होगा। अपने डाउट्स मुझसे शेयर करना, मैं आपके डाउट्स हैप्पी हूँ क्लियर करने के लिए। और जितने आपके करेक्ट मार्क्स हैं मुझे प्लीज़ बताना। और यहाँ तक आपको जितना भी समझ आया हो, आपको कुछ सीखने को मिला, लाइक कर देना। और मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट सेशन में। प्रीवियस रिवाइज करते रहिए और खुद से रीडिंग हैबिट को भी इंप्रूव रखिए, क्योंकि जितना आप रीड करेंगे नए नए वर्ड्स आपको मिलेंगे। आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप अपने वर्ड्स मुझे फॉरवर्ड करिए, मैं उनके मीनिंग्स आपको बताया तो ऐसा भी होगा। अपने डाउट्स भी मुझसे ले सकते हो। ज़्यादा है तो आप डिक्शनरी की हेल्प तो ऑब्वियसली लो ही, तो ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट वोकैबुलरी में खुद से भी करिए। बाकी मैं आपके सामने प्रेजेंट ही हूँ, और भी टीचर्स हैं, आप सभी की हेल्प लेके खुद को इंप्रूव कर सकते हैं। तो मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, बाय फॉर नाउ।